जितने आपके साथी ये ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ। ये मेरी बात आप याद रखिएगा जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि इस हाउस के ही मेंबरान, यहां पे जुनैद खान साहब, जुनैद अकबर खान साहब वो पीछे बैठे हैं, ये मेरे साथ है, शंदाना गुलजार साहब मेरे साथ थी, मैं खुद वहां पे मौजूद था, हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियंस थे। हम लोग अडयाला जेल 4 जुलाई को गए, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1:45 से 5 बजे तक वहां पे एक छोटी सी चौकी है, जोर की नमाज पढ़ के उधर हम लोग दरख्त के नीचे खड़े थे। वहां पे चौकी इंचार्ज आता है, SHO, उसका नाम है इजाज, और उसने जनाब स्पीकर हमें कहा कि आप यहां पे खड़े नहीं हो सकते। हमने कहा क्यों नहीं खड़े हो सकते? कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप यहां पे खड़े भी नहीं हो सकते, इस चौकी से बाहर जाके आप अडयाला जेल के गेट के सामने खड़े हो। जनाब स्पीकर, वहां पे बैठने की भी जगह नहीं है, वहां पे मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया गया और वहां पे हम लोग खड़े रहे। और हमारा कोर्ट का राइट था अदालत के जरिए कि हमने वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलना है, और वजह क्या है कि वहां पे एक कर्नल आमद करते हैं और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे पहली चीज होती है। ये दिन इन्होंने भी देखे हैं, हमने भी पहले देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, ये पहिया घूमता है। ये एक डिस्टोपियन और फैशिस्ट हुकूमत का सबसे पहला किरदार होता है, क्या कि एक इंसान को कोशिश करो कि उसकी औकात दिखाओ, उसको रगड़ा दो, उसको नीचे दिखाओ। जनाब स्पीकर, मैं खुद प्रिविलेज मोशन इस पे लाऊंगा अपने साथियों के साथ, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बार मैंने की है कि आपने इस हाउस की ऑनर और मेंबर्स का ऑनर आपने अपहोल्ड करना है। मेहरबानी करके आपने IG पंजाब को, होम सेक्रेटरी पंजाब, आपने होम सेक्रेटरी, आपने प्रिजन के सेक्रेटरी, IG प्रिजन्स पे बुलाना है जनाब स्पीकर, और हमने पूछना है कि इनकी क्या मजाल कि एक लीगल तरीक़ाकार से जो हम लोग जाते हैं हमारा रास्ता रोका जाता है। यहां भी जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे 4 साथी हैं। रिजवान अहमद साहब 4 दिन से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है। ज़हूर मशवानी साहब, अजहर मशवानी साहब के भाई हैं, 28 दिन हो गए, ये प्रोफेसर है, ये लापता है, से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। गुलाम शबीर साहब, डॉक्टर गिल साहब के ये भाई हैं, शहबाज गिल साहब के 23 दिन हो गए, ये लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। जनाब के दिन दिहाड़े लोगों को उठाया जाता है और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया जाता है। हमें नहीं मालूम उनको गुआंटानामो बे लेके गए हैं, किधर लेके चले गए हैं, जमीन खा गई है, आसमान निकल गया, कहां पे गए, उनकी फैमिलीज जो हैं। जनाब स्पीकर, मुझे आप टाइम देंगे प्लीज? जनाब स्पीकर, आखिरी 2 पॉइंट अहम है। हमारे रिजर्व सीट्स का इशू है, रिजर्व सीट्स का इशू सुप्रीम कोर्ट में, ये इस वक्त इस पे बहस हो चुकी है। यहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करना चाहता हूं कि चीफ, जहां पे PTI के केसेस या सुनी, इज नॉट उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते कि उनको नहीं, सो ये क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड। खोले भाई, मेरी बात सुन ले स्पीकर। उस शख्स को मॉरल, बिलावल जरदारी साहब पेशावर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल जरदारी नहीं है उसका नाम, बिलावल भुट्टो जरदारी है नाम उसका, और क्या नाम है उसका? यही नाम है जी उमर साहब, यही नाम है, और कोई नाम है उसका? बिलावल भुट्टो जरदारी है मेरा ख्याल है उसका, या और कोई ऐड नाम कर दिया, मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, बात कीजिए। जनाब स्पीकर, बिलावल पेशावर गया और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने पख्तूनों के खिलाफ जो ताज्जुब उसने उगली, उसको मैं कंडम करता हूं यहां पे। जनाब स्पीकर, उसने कहा, उसने ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दहशतगर्दी ये पख्तून इलाके से या KP से निकल रही है, PTI गवर्नमेंट को वो जिम्मेदार या ठहराता है। इसको मैं कंडेम करता हूं जी। जनाब स्पीकर, या इनको शौक है तो अपने कच्चे के डाकुओं के बारे में बात करें, उन लोगों के बारे में बात करें। पीपल्स पार्टी
जो वहां पे दिन रात करप्शन कर रहे होते हैं वो इनको नजर नहीं आता। वहां पे जो मशीनें जो हैं आपके नोट गिनने वाली मशीनें, thank उनकी you, मोटर घिस जाती है पर वो उनके नोट नहीं खत्म होते गिनने, इतनी इनकी करप्शन है। जी, और जनाब स्पीकर, मैं जब भी मैंने देखा है बिलावल भुट्टो जरदारी को, जब वो पेशावर गया है तो उसका हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका रोना ही होता है। मैं अपने वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर, मेरा छोटा भाई है, उससे मैं गिला करूंगा जी कि वो क्या वहां पे करता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे उसको बिलावल भुट्टो को वो हमेशा रुला के छोड़ता है। वो इस चीज का अली अमीन से मैं गिला करूंगा कि वहां पे जरा शफकत का हाथ रखे, बिलावल भुट्टो को पेशावर में वो ना रुलाया करे। जनाब स्पीकर, ठीक है जी, ये हमारी गुजारिशात थी। और मैं आखिर में एक बार फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है और वजीर आजम इमरान खान साहब वो वजीर आजम है और वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है और उनकी बात पूरे मुल्क में सुनी जाती है। और उनके खिलाफ ये फिक्टिशियस केसेस और बुशरा बीबी के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, हमारे खवातीन के, मर्द हजरात के और जो मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं उनके खिलाफ ये फिक्टिशियस केसेस, जाली केसेस फिर फौर खत्म किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।